गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? ऑल आर गुड। ठीक। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है और उन्होंने मुझसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस से कहा था, तो मैंने पार्ट 1 आपको ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर दिया है, जहाँ पर मैंने 1 to 12 क्वेश्चन बताए हैं बेटा आप लोग को इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के, और अभी रिमेनिंग पार्ट 2 बनाया है और उसमें मैंने आगे के बचे हुए क्वेश्चन बता रही हूँ। आफ्टर इट मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन डालूंगी बायो के, और 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बायो के सिलेक्ट किए हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने 10 ईयर के PYQ सॉल्व किए हैं और उससे जो क्वेश्चन बनते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको इंशाल्लाह 110% एग्जाम में मिलना है, चाहे वो आप बिल्कुल भी ना पढ़े हो, कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी रट लेना बेटा और आपका काम हो जाएगा। तो वो 20 क्वेश्चन मैं बायो के आफ्टर दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम अगले दिन मतलब कल इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। वो भी 2 पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके बाद में फिजिक्स के तो ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन या 60 to 65 क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपको तैयार करना, और उस तरह आपके 80 मार्क्स इंशाल्लाह डन। तो आप लोग को लर्न करना है और बस लर्न करना और सॉल्व करना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन दे दूंगी, जैसे ही आपको पूरे क्वेश्चन दे दूंगी साइंस के, उसके बाद 1 by 1 करके आपको मैं ये पेपर सॉल्व भी करा दूंगी, A to Z सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। इसी तरह देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बेटा मुझे बहुत ऐसा लगता है कि यार अटक के रह गया चैनल। ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्किल में बोलो शेयर करने के लिए। अमन तुम्हारा तो बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल है, सबको बोलो शेयर करने के लिए। ठीक है, और तुम सब शेयर करवाओ, सक्षम, शिवा, ये सब लोग। ठीक है, तो और भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं। आस्था बेटा क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये सब ठीक है। आप लोग आयुष, मानसी, सभी लोगों के लिए हैं, दिव्यांशी, ठीक है, जिनके नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके नहीं कह रहे हैं, आदित्य, आप सबको तैयार करना है, ये तैयार करो बेटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पेपर अच्छा होगा। और लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करो, व्यू देखते हो तो कमेंट किया करो, उसे लाइक भी कर दिया करो अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, तो चलो कम टू द पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आज आपको पहले से लिख रखे हैं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका, और फिर टाइम वेस्ट नहीं हो तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाउ, क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, और वहाँ पे मैंने A फॉर असर्शन, R फॉर रीजन है। असर्शन कह रहा है इन अ रिएक्शन कॉपर विद ऑक्सीजन, जब कॉपर से रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन, तो कॉपर एक सर्व कर रही है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है, ये बात है। रीजन कह रहा है कि द सब्सटेंस SUBS डॉट करके सब्सटेंस है विच गेन, जो ऑक्सीजन गेन करते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो एक्ट एज ए RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अब ये दोनों बातें सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये तो उस तरह से ऑप्शन होते हैं असर्शन रीजन के। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि बोथ A एंड R यानी असर्शन एंड रीजन ट्रू है, और R यानी रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सेकंड ऑप्शन है कि A और R ट्रू तो है लेकिन R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड होता है कि A ट्रू है लेकिन R फॉल्स है। और फोर्थ होता है कि A असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। इस तरह के ऑप्शन होते हैं इसमें। अब आपको दोनों को देख के जो बात लगती है वो आप उस पर टिक करेंगे उस ऑप्शन पे। 14 है क्वेश्चन, असर्शन कह रहा है सिल्वर आर्टिकल्स, जो सिल्वर के यानी कि AG यानी चांदी के यानी ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, बिकम्स ब्लैक हो जाती है आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब इसको हवा में छोड़ते हैं। जैसे कि जो लेडीज मम्मी वगैरह ज्वेलरी पायल पहने रहती हैं और वो कुछ दिनों के बाद काली हो जाती है, तो वो क्यों काली हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है सिल्वर इज अ वेरी लेस रिएक्टिव, इस वजह से। तो ये सही है दोनों बातें, या एक गलत एक सही है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऊपर के ऑप्शन यही होते हैं हमेशा, तो मैंने बार बार नहीं लिखे, इससे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, असर्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO इज एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है नेचर में, और रीजन बोला है कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनता है जब हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबक्शन होता है। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है, इसको ऊपर के ऑप्शन से देख के आपको बताना है। नाउ हमारे असर्शन रीजन कंप्लीट हो गए। मैंने आपको 12 से शायद 11 to 15 तक असर्शन रीजन दिए हैं, 4 या 5 असर्शन रीजन दिए हैं, उसमें से आपको 2 इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। तो प्लीज तैयार कर लीजिए इनको, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा, ये एक सेकेंड।
अगला है, सर्दी आज बहुत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल दीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और डिस्क्राइब एक्टिविटी इलस्ट्रेट सच अ रिएक्शन ओवर हीटिंग, और उस एक्टिविटी को बताइए जो हीट करने पे ऐसा होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन मैंने आपको बताया था, डिकम्पोजिशन कई तरह से, वो देखना है आपको, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन वो वाली रिएक्शन, ठीक है। Identify the type of reaction taking place in which of the following case and write the chemical valence equation। देखिए दो आपको केस दिए गए हैं, एक है जिंक रिएक्ट, Zn रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से, प्रोड्यूस कर रहा है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 और सिल्वर रिड्यूस हो रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन का नाम बताना है कौन सी है, और केमिकल बैलेंस इक्वेशन लिखना फॉर्मूला सिंबल की फॉर्म में। पोटासियम आयोडाइड Ki रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस टू प्रोड्यूस पोटासियम नाइट्रेट KNO3 एंड लेड आयोडाइड PbI2 अलग हो रहा है। तो आपको ये बताना है PbI अलग हो रहा है कि क्या बैलेंस इक्वेशन है, कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। मैंने बताया था येलो प्रेसिपिटेट बनता था, वो है, ठीक है। चलिए आगे, राइट अ केमिकल फॉर्मूला फॉर बॉसिंग सोडा। बॉसिंग सोडा का फॉर्मूला लिखना था ना, तुमने स्पेशली पूछा था, बताया था, क्लास में भी समझाया कि इट ऑब्टेन फ्रॉम अ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से इसको कैसे बना सकते हैं, वो रिएक्शन लिखिए। नेम एक इंडस्ट्रियल यूज लिखिए बेकिंग सोडा का, कपड़े धोने के अलावा। कपड़े धोना नहीं लिखना है बेटा, अच्छा बच्चा। इन्हें अब लिख दोगे फर्श धोते हैं मैम, मैं गाय बाइक धोता हूँ, ये धुलना वुलना नहीं, वॉशिंग का काम छोड़ के किसमें यूज होता है वो लिखिए, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन, ये 13 to 18 क्वेश्चन लिखे हैं, 4-5 क्वेश्चन और हैं, वो मैं और लिख दूँ, आपका डन हो गई केमिस्ट्री, ठीक है बेटा। प्लीज नोट डाउन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, प्लीज, और नोट डाउन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरा भी लापरवाही नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करना ही करना है, ठीक। और हो गया, नोट कीजिए, मैं आगे क्वेश्चन नोट करती हूँ तब तक आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ कंपाउंड नाउ बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अगर सॉरी अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, एक कंपाउंड जो जिप्सम से बनाया जा रहा है, हैज बी प्रॉपर हार्डनिंग, हार्ड है जब उसको वेन मिक्स विद अ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ मिलाया जाता है, स्टो के साथ। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, उस कंपाउंड को पहचानिए जो जिप्सम से बनाया है, हार्डनिंग है, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन, पीओपी की बात कर रही है, उसकी केमिकल इक्वेशन लिखिए फॉर इट्स प्रिपरेशन, यानी कि जिप्सम से पीओपी बनाने का रिएक्शन लिखिए। फॉर व्हाट पर्पस, ये किस हॉस्पिटल में किस पर्पज से यूज होता है, फ्रैक्चरिंग में यूज होता है, ठीक है। जब फ्रैक्चर वैक्चर हो जाता है चढ़ाते ना प्लास्टर, वही। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडिड टू, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को ऐड किया गया टू टेस्ट ट्यूब में, ए और बी में, कंटेनिंग डाइल्यूट HCl, एक में HCl था और एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक में एसिड एक में बेस था, रिस्पेक्टिवली। देखिए ए वन बाई दोनों बता रहे हैं। इन विच टेस्ट ट्यूब अ कलर चेंज, किस टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज होगा, फिर भी ऑब्जर्व दिखा आपको, उसका नाम है स्टेट द कलर चेंज, और वो कलर जैसा हुआ है वो बताइए और उसका रीजन बताइए क्यों हुआ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, द पीएच ऑफ अ सॉल्ट, एक सॉल्ट है उसके पीएच को बताइए, जो वो सॉल्ट है टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के काम आता है, यानी कि किचन में काम आ रहा है, उसका पीएच 14 है। तो आइडेंटिफाई दी सॉल्ट, उस सॉल्ट को बताइए कौन सा है, उसका केमिकल इक्वेशन लिखिए,
बनाने की, उसके फॉर्मेशन की, कि वो कैसे बनता है, उसकी फॉर्मेशन और उसके टू यूज लिखिए, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई दी, ये बेकिंग पाउडर की बात कर रहा था, आइडेंटिफाई दी एसिड एंड बेस, उस एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कीजिए फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन, जिनसे हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, NaCl मिलता है, और विच टाइप ऑफ सॉल्ट मिलता है, कैसा सॉल्ट है वो बताइए, और व्हाट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, और व्हेन इट इज कॉल्ड, कब इसको रॉक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 में, दो पार्ट मैंने बताए बेटा, ए और बी। पहला है ए, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, पता है आपको। चूज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड फ्रॉम एमंग, यहाँ कुछ लिखे उसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड को पहचानिए। सोडियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, वाटर, इसमें कौन एसिड है, एसिडिक ऑक्साइड है, कौन बेसिक और कौन एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से बनाते हैं, ठीक है। वाई इट इज दैट नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस, क्यों नॉन मेटल पी ब्लॉक के एलिमेंट नॉन मेटल, जो पी ब्लॉक में जो नॉन मेटल, समझ में आ रहा है, नॉन मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती फ्रॉम डाइल्यूट एसिड से, ठीक है, डाइल्यूट एसिड से। तो भैया कभी जो निबल होता है, यानी हमेशा जबर ऊपर वाले करते हैं ना, नीचे वाले तो नहीं कर पाते, तो फिर बताना। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लिखना है बेटा आपको। टू एलिमेंट है, एक एक्स है एक वाई है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। अब कैसे पता चलेगा, व्हाट हुज एटॉमिक नंबर, एक का एटॉमिक नंबर 20 है और एक का 17 है। 20 किसका होता है एटॉमिक नंबर, कैल्शियम, और 17 क्लोरीन, इनका लिखना है रिस्पेक्टिवली। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। फॉर्म व्हेन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद, यानी एलिमेंट एक्स यानी कि कैल्शियम रिएक्ट विद एलिमेंट वाई से रिएक्ट कर रहा है, यानी कैल्शियम क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, CaCl2 बनेगा। ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाइए उसका, बनवा प्रोडक्ट एंड ऑल्सो स्टेट दैट नेचर ऑफ द कंपाउंड बॉन्ड, और ये बताइए कौन सा बॉन्ड उन दोनों के बीच में बन रहा है, कौन सा बॉन्ड उन दोनों के बीच में बन रहा है। प्लीज इसको नोट कीजिए, दीज आर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, ठीक है, ठीक है बेटा। प्लीज इनको ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ मतलब बनाइए, सॉरी नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके देख लो, ये क्वेश्चन है आपके लिए। और मेरे दिमाग में अभी सडनली ऐसे होता है ना, कभी कभी कुछ सिक्स सेंस होता है, टचवुड की मेरा चलता है अल्लाह के करम से, तो मुझे ऐसे क्वेश्चन की फीलिंग आ रही है बहुत तेजी से, तो वो मैं और नोट करा देती हूँ आपको, मैं ऊपर इरेज कर देती हूँ और उसको बताती हूँ। एक क्वेश्चन तो मुझे लिखाना था और एक मेरे दिमाग में सडनली आया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और एथेन और एथिलीन, नोट कर लीजिए। तो आप लोग, पेन कहाँ है, मार्कर, मार्कर, बेटा यहाँ कर लीजिए। 25 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन C6H6 का, एथिलीन लीन C2H4 एंड एथेन C2H6। प्लीज बेटा इसको और कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया आपका, प्लीज नोट कीजिए इनको। तो बेटा ये 25 क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, एथीन और एथेन का, एथिलीन या एथीन कहते हैं, और इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। और 26 है, व्हाट इज द मीन बाय, 26 देख लीजिए, व्हाट इज द मीन बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स का क्या मतलब, रिफाइनिंग मेटल्स क्या है, वो जो हमने आपको मेटलर्जी पढ़ाया था उससे ये क्वेश्चन है।
नेम द मोस्ट वाइडली यूज मेथड रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल को प्रोसीड बाय रिडक्शन प्रोसेस, वो जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और कैल्सिनेशन रोस्टिंग वो वाली बात कर रहा है यहाँ पे। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन वाला, और हाउ द मेथड मे बी यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की रिफाइनिंग में कौन सा मेथड यूज होता है, तो वो बताना है। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट फॉर योर केमिस्ट्री फॉर योर बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के बच्चों के लिए। ऑलमोस्ट जो भी बन सकता था मुझे सडनली याद आया, एक सिक्स सेंस आता है कि, और ये रिफाइनिंग वाला क्वेश्चन तो 26 क्वेश्चन हो गए बेटा, आपके मैंने 24 बनाए थे लेकिन 2 ऐड हो गए हैं। तो बस दीज आर ऑल अबाउट फॉर केमिस्ट्री। प्लीज आप इनको तैयार कीजिए, तैयार कीजिए और बस तैयार कीजिए। ठीक है, अगर आपके 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, 7 क्वेश्चन एक से करते तो 74 84 बन सॉरी 28 बनते हैं, 7 4 से 28 बनते हैं। और अगर 28 क्वेश्चन से भी कम, 7 से भी कम हो रहे हैं आपके, 26 क्वेश्चन है बेटा, तो प्लीज आप हर चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे तैयार। तो ऑलमोस्ट आपका ये सब पूरा आपकी केमिस्ट्री है, आप इसे तैयार कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, मैंने आपके लिए इतना किया, आप मेरे लिए बस इतना कीजिए, गिव एंड टेक का ज़माना है। आप बस सिर्फ क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकॉन बटन। और आप वीडियो मेरे कंटिन्यू देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, व्यू बढ़ाओ और कमेंट कीजिए। ठीक है, और लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। और जो भी प्रॉब्लम है बेटा, आप जेन्युइन जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम इसमें ऑन बोर्ड ही सॉल्व करूँगी कि बताना है कि क्या आपको जो भी कहीं भी कुछ क्वेश्चन में डाउट है पूछिए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी। और हाँ, लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। बाय बाय। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। बाय बाय।